नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IFF में। दोस्तों, मार्केट की गिरावट में आम रिटेल इन्वेस्टर्स को डर ज़रूर लगता है और इस शेयर मार्केट में केवल डर का बिजनेस होता है। मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को केवल डराया जाता है जिससे वो अच्छे स्टॉक्स को बेचने पर मजबूर हो जाएं। एक्चुअली ये मार्केट कुछ ऐसे वर्क करता है जैसे तेज़ हवा के झोंके से पेड़ के सूखे पत्ते गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में गिरावट रूपी तेज हवा से रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथों से स्टॉक निकल जाते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और उन्हें लंबे समय के लिए होल्ड करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो को केवल 6 महीने में एक बार रीबैलेंस करें। मार्केट के इन गिरावटों में बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी का यूज़ करें और अच्छे कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब जान लेते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 लाख रुपए में मल्टी बैगर एग्रेसिव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। हमने कोशिश किया है वीडियो को छोटा रखने का। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम समय में आपको क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, एग्रेसिव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए हमने 20 कंपनीज चूज़ किया है और हम हर शेयर में लगभग 5000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन स्टॉक्स में हमने कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप और कुछ लार्ज कैप कंपनीज चूज़ किया है। अब चूंकि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनता है और इन स्टॉक्स में गिरावट भी तेज़ी से होती है, तो उन गिरावट से होने वाले नुकसान को कम करने और पोर्टफोलियो को स्टेबल करने के लिए हमने कुछ स्टैब्लिश लार्ज कैप कंपनीज को चूज़ किया है और कुछ ऐसे ही स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ हमने एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश की है। आशा है कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से आपको निश्चित ही प्रॉफिट होगा। तो आइए अब जान लेते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। इस एग्रेसिव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हमारा सबसे पहला शेयर है इन्फोसिस। ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 1 साल में लगभग 51% का रिटर्न दिया है और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अपने इंसेप्शन से अब तक लगभग 16,200% का रिटर्न दिया है। हमारे इस पोर्टफोलियो का अगला शेयर है डी मार्ट। ये मिस्टर राधाकिशन दमानी सर की कंपनी है। 2017 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और इस कंपनी के पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में लगभग 67% का रिटर्न दिया है और 2017 में लिस्टिंग से अब तक इसने लगभग 650% का रिटर्न दिया है। अच्छे रिटर्न के लिए आप इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है TCS। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि पूरे टाटा ग्रुप के इनकम का 75% केवल TCS से आता है। TCS इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इस कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में लगभग 30% का रिटर्न दिया है और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो TCS ने अब तक लगभग 3000% का रिटर्न दिया है। एग्रेसिव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी अगली कंपनी है CDSL। इस कंपनी को चूज़ करने का केवल एक ही कारण है और वो है इसका बिजनेस मॉडल। डिपॉजिटरी सर्विस सेक्टर में केवल 2 ही कंपनीज है, NSDL और CDSL। इनमें से NSDL अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अब ऐसे में यही एक कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बचती है। इस कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में लगभग 180% का रिटर्न दिया है और इसने 2017 में अपने लिस्टिंग से अब तक लगभग 470% का रिटर्न दिया है। तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी अगली कंपनी है कैम्स। कैम्स डिपॉजिटरी सेक्टर की एकमात्र लिस्टेड कंपनी है।
इस कंपनी की लिस्टिंग अक्टूबर 2020 में हुई है। लिस्टिंग से अब तक एक ही साल में इस कंपनी ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है। हमने कैम्स पर अपनी डीप स्टडी कर वीडियो भी शेयर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए हमारा ऐसा मानना है कि ये कंपनी आगे भी मल्टी बैगिंग करेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी अगली कंपनी है एमटार। वैसे देखा जाए तो कैम्स की ही तरह इसकी भी मार्केट में मोनोपोली है। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। एमटार पर भी हमने अपनी डीप स्टडी शेयर की है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। एमटार अभी हाल ही 2021 में लिस्टेड हुई थी। लिस्टिंग से अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने लगभग 125% का रिटर्न दिया है और इसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए इससे और रिटर्न एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होगा। इसी कड़ी में हमारी अगली पसंद है सोना कॉमस्टार। इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम प्ले करने के लिए इससे अच्छी कंपनी नहीं हो सकती। सोना कॉमस्टार जिस तरह से लगातार कैपेक्स कर रही है, भविष्य में निश्चित ही ये मल्टी बैगिंग करेगी। सोना कॉमस्टार पर भी हमने अपनी डीप स्टडी कर वीडियो शेयर किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। सोना कॉमस्टार भी हाल ही में 2021 में लिस्टेड हुई थी। लिस्टिंग से अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने लगभग 100% का रिटर्न दिया है और इसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए इससे और रिटर्न एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होगा। तो इसे आप अपने प्रॉफिट के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। हमारा अगला शेयर है एफएल। एफएल मोबाइल एडवर्टाइजिंग सेक्टर की एक मल्टी बैगर कंपनी है। मोबाइल एडवर्टाइजिंग सेक्टर में इसने मोनोपोली क्रिएट किया है। इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 46% का रिटर्न दिया है और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो 2019 में इसके लिस्टिंग से अब तक लगभग 555% का रिटर्न दिया है। हमारा अगला शेयर है दीपक नाइट्रेट। ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 160% का रिटर्न दिया है और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 13,600% का रिटर्न दिया है। तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। हमारा अगला शेयर है क्लीन साइंस। ये कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई थी। ये भी स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं और ख़ास बात ये है कि ये ग्रीन और क्लीन प्रोसेस से केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लीन साइंस पर हमने अपनी डीप स्टडी कर वीडियो शेयर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। इसने जुलाई में लिस्टिंग से अब तक लगभग 50% का रिटर्न दिया है, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है IEX। इस कंपनी का मेन बिजनेस एनर्जी ट्रेडिंग का है। इस कंपनी का भी मार्केट में मोनोपोली है। इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 227% का रिटर्न दिया है और अगर इसके अब तक का रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 370% का रिटर्न दिया है। हमारी अगली कंपनी है एस्ट्रेल। वैसे इस सेक्टर में 3 अच्छी कंपनीज़ हैं, प्रिंस पाइप्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और एस्ट्रेल। ये तीनों ही कंपनीज़ अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हमें इन तीनों में से किसी एक को ही चूज़ करना था। तो इन तीनों में एस्ट्रेल का रिटर्न और ग्रोथ को देखते हुए हमने इसे चूज़ किया है। इस कंपनी के पिछले एक साल का रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 70% का रिटर्न दिया है और अगर इसके अब तक की रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 40,700% का रिटर्न दिया है। तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ये टायर सेक्टर की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही इस कंपनी का ऑफ रोड व्हीकल सेक्टर में मोनोपोली है।
इस कंपनी के पिछले एक साल की रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 38% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 1870% का रिटर्न दिया है। हमारी अगली कंपनी है SRF केमिकल सेक्टर की। इस कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में मोनोपोली है। इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 116% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 1,16,841% का रिटर्न दिया है। हमारी अगली कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। IT सेक्टर की ये कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बन गई है और हम ऐसा आशा करते हैं कि जल्द ही फ्यूचर में ये लार्ज कैप भी बनेगी। इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 220% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 2,265% का रिटर्न दिया है। हमारी अगली कंपनी है आवास फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में इकलौती इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे ज़्यादा है। साथ ही अगर इस कंपनी के पिछले एक साल की रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 50% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 226% का रिटर्न दिया है। हमारी अगली कंपनी है KPIT। इंडिया की कनेक्टेड कार्स टेक्नोलॉजी में टाटा एलेक्सी और KPIT ये दो ही कंपनी काम कर रही है। अब KPIT के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 326% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 456% का रिटर्न दिया है। हमारी अगली कंपनी है ICICI बैंक। बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक के बाद इस कंपनी में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 37% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 17,940% का रिटर्न बनाकर दिया है। हमारी अगली कंपनी है पॉलीकैब। इलेक्ट्रिक केबल इंडस्ट्रीज़ में ये कंपनी ग्राउंड पर काम कर रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक केबल इंडस्ट्री में हैवेल्स को टक्कर दे रही है। इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 131% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 273% का रिटर्न दिया है। हमारी अगली और इस पोर्टफोलियो की आखिरी कंपनी है LatentView। वैसे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इस कंपनी के साथ कुछ रिस्क भी है, तो थोड़े कॉशन के साथ हमने इस कंपनी को चूज़ किया है। ये कंपनी अभी बिल्कुल नई है और इस कंपनी के रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक लगभग 13% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो ये था हमारा एग्रेसिव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आशा है इन स्टॉक्स को बाई कर आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ रूपाली साइनिंग ऑफ। बाय।